अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब इस अध्याय में भगवान शुरुआत ही अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान, ये कभी कभी आप कर्म संन्यास की स्तुति करते हो और कभी कभी निष्काम कर्म योग की स्तुति करते हो, तो इन दोनों में से किन मार्गों पर हमको चलना है, ये कृपया करके बताइए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे तो दोनों ही मार्ग कल्याण को देने वाले हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें मत चलो तो भगवान नहीं मिलेंगे, उसमें चलो तो नहीं मिलेंगे, दोनों में वही होने वाला है। माने परिणाम स्वरूप में ये दोनों ही मार्ग इनका फल रूप में एक ही है। पर भगवान के मत में भगवान कहते हैं कि जो कर्म संन्यास है ये करने में बड़ा कठिन है, उससे फिर ये निष्काम कर्म योग ये आसान होने के कारण से वो कहते हैं कि मेरे मत में तो निष्काम कर्म योग ही इन दोनों में से एक श्रेष्ठ मार्ग है। इनका भाव कहने का ये है कि ये जैसे उन्होंने चौथे अध्याय में कहा था कि कर्म की गति को जानना है, तो फिर ठीक है, कर्म जाने। फिर सबसे पहले तो हम ये सामान्य कर्म करते हैं जहाँ हम बदला चाहते हैं हर कर्म का, हर एक कदम हम जब उठाते हैं तो हम बदला चाहते हैं। तो पहले तो चलो उसमें थोड़ा सा दान धर्म वगैरह पुण्य वगैरह कर पूरा करके और फिर वहाँ से फिर निष्कामता लाने का प्रयास करें, माने हर कर्म में फिर वो बदले का भाव को त्याग देना, एक लेने वाला भाव, एक देने वाला भाव। मैं ये करता हूँ तो मुझे इसके बदले में कुछ न कुछ तो मिलना है, ये सामान्य व्यक्ति का भाव होता है। और वो जो असामान्य है वो फिर वहाँ वो बदले का भाव न होना, वो व्यक्ति फिर समाज में ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिलते हैं, और ऐसा कोई करता ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर ध्यान से अपने ही आसपास के लोगों पर का अध्ययन करने का प्रयास करोगे तो आपको आपके समाज में, आपके ही उस समूह में ऐसे लोग मिलते हैं अभी भी कि जो मात्र कार्य करते चले जा रहे होते हैं और उनके इतने बदले का भाव इतने तीव्रता से नहीं होता जितना कि बाकी लोगों का होता है। तो फिर ये निष्काम कर्म योग ये भगवान कहते हैं कि ये करने में आसान है, सुगम है। फिर वो इन दोनों की तुलना करते हैं कि किस प्रकार से कर्म संन्यास कठिन है और किस प्रकार से निष्काम कर्म योग आसान है, सुगम है। तो वो कहते हैं कि अब कर्म संन्यास में हर क्रियाएं करते हुए आपको ये सोच नहीं आने देनी है कि मैं करता हूं। अब भगवान कहते हैं कि ये करना कितना कठिन है, तुम अपनी सोच लो कि मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं, और इस पर भी आपके अंतःकरण में वो भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है कि मैं कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि ये तो बड़ा कठिन है। उससे तो अच्छा है कि वो व्यक्ति जो संपूर्ण कर्मों को भगवान में समर्पित करके, अर्पण करके, और फिर भगवान के परायण होकर के, माने भगवान का आश्रय लेकर के, संसार का आश्रय को छोड़ करके फिर भगवान का आश्रय लिया जाता है। हाँ, जब तक आप संसार का आश्रय नहीं छोड़ते हो तब तक भगवान के आश्रय में नहीं आते हो। अब संसार का आश्रय छोड़ना माने संसार से किसी भी प्रकार की कोई कामना न रखना, माने निष्काम कर्म योग। जब आप निष्काम कर्म योग में आते हो तो अपने आप ही फिर भगवत परायण हो जाते हो।
अब अविनाश जी ने कुछ एक कोई क्लिप भेजी थी, तो उसमें हम भूल गए, नहीं तो हम एक कुछ घटना बताने वाले थे उस विषय में। क्लिप जिसने देखा बता। ईश्वर और उसके बारे में बता देते। ईश्वर और भगवान, उसमें हाँ, अभी ईश्वर भगवान ब्रह्म है ना, वहां पे उन्होंने वो बहुत सारा, माने उस पर बड़ी बड़ी वाद विवाद चल रहा था उनका कि ईश्वर निराकार है, साकार है, तो भगवान साकार नहीं है। और भगवान का अर्थ उन्होंने वो संस्कृत के विद्वान, उन्होंने वो भगवान को फिर वो संधि विच्छेद वगैरह कर पूरा करके फिर ये अर्थ निकाला है कि भगवान माने सबका भला करने वाला, कुल मिला करके। तो चलो देखो, ऐसा है कि क्या ईश्वर, क्या भगवान, क्या ब्रह्म किसी ने देखा नहीं है, और अगर किसी ने देखा भी है तो उसको समझाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के वो एक ब्रह्म है और उसकी एक शक्ति है, और वो शक्ति फिर वो इस प्रकृति में परिवर्तित हो जाती है। त्रिगुणात्मक ये प्रकृति है, ये उसी की शक्ति है, और इसका जो अधिष्ठाता देव है उसको हम लोग ईश्वर मानते हैं। माने वो प्रकृति की उच्च सर्वोच्च स्थिति जहां वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपने पूर्ण प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, वही ईश्वर है। अब वो साकार है कि निराकार है, तो ये याद रखना, निराकार का अर्थ ये नहीं होता है कि उसका आकार ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब जैसे वायु, अब आपको वायु का आकार अगर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि जिस आकार का ये भुवन है, जिसमें ये वायु है, उस आकार का वो वायु है। वायु आपके शरीर में प्रवेश किया हुआ है तो वो शरीर का आकार ले लेता है। वो जिस किसी भुवन में प्रवेश करता है वो उसका आकार लेता है। उसी प्रकार से ये ब्रह्म है, ये जिस में प्रवेश कर जाएगा उसका वो आकार ले लेता है, वो है निराकार। हाँ, अब एक और उसमें ये था कि गीता जी पहले थी कि नहीं थी, तो क्या था, तो एक याद रहे कि एक विद्यार्थी जो होता है ना, उसको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है, और लक्ष्य पर पहुंचने के सबसे शॉर्टेस्ट रूट ढूंढना पड़ता है। अब आप एक जन्म में संस्कृत भी पढ़ने लगोगे तो इसकी खोज भी करने लगोगे कि पहले गीता जी थी कि नहीं थी, और वो कब हुई, और वो सारा इतिहास, और उसमें फिर वाद और विवाद, तो इसमें होगा क्या, आप लक्ष्य से चूक जाओगे। इस प्रकार का ये ज्ञान नहीं कहलाता। शास्त्रों के ग्रंथों में से एक वाक्य लेकर के फिर उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करना, ये ज्ञान है। वहां वो ज्ञान प्राप्ति में हो सकती है। शास्त्र के ग्रंथ ही पढ़ते रहोगे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली। बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा पूछ लेना। मात्र ग्रंथ पढ़ पढ़ के पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। हाँ, बात याद रहे, है ना। शास्त्रों के ग्रंथों में से कोई एक वाक्य जान लो और उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करो। सारी उम्र आपके पास लाइफ टाइम है। जब व्यवहार में उसे जान लोगे तो वो ज्ञान होगा, वो वास्तविक ज्ञान। वो आपके बुद्धि के पट खोल देगा और फिर जो आपने जीवन जिया है वो शास्त्र कहलाएगा, ना कि ग्रंथों में लिखी हुई कोई बात शास्त्र है।
एक व्यक्ति अगर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, अपने मंजिल पर पहुंच जाता है, तो उसने जो कुछ भी पीछे जिया था वो शास्त्र था। ये तो साबित ही होता है ना, क्योंकि तभी तो वो मंजिल पर पहुंचा है। फिर वो शास्त्र के बंधन में नहीं होता। याद रहे, ये सारी जितनी भी ये जो वाद और विवाद की ये सब चर्चाएं जो सुनते हो तुम लोग, ये लोग भी अपने गंतव्य से भटके हुए लोग होते हैं, जो इस प्रकार की बातें करते चले जाते हैं। चलो वो उनका विषय है, वो इतिहासकार बनना चाहते हैं, शायद वो उनका लक्ष्य हो। वो इतिहास जानने का प्रयास करते रहते कि कौन किससे पहले जन्मा था, अंडा पहले था कि मुर्गी पहले थी, है ना। हमें उससे कोई वास्ता नहीं है, हमें तो सच्चाई की खोज है कि ये उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति का कारण, ये हजारों जन्म और हर जन्म के बाद मृत्यु, ये सब क्या मात्रा है। यही कारण है। अब हम लोगों ने फिर गीता जी को क्यों चुना, तो हम लोगों ने जाना कि ये जो यहाँ दर्शन बताया गया है, जो फिलॉसफी बताई गई गीता शास्त्र में, वो इसका कोई काट नहीं है, इसका कोई काट नहीं है। कुतर्क से भले कुछ भी कहते रहो, पर सही तर्कों में जाओगे तो इसका कोई काट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसी ये सब सारी बातों में विद्यार्थी न उलझे, विद्यार्थी अपने लक्ष्य को निर्धारण करे और एक मार्ग उसमें ढूंढे और उस मार्ग पर चलना शुरू कर दे तुरंत, तो कोई उस मंजिल पर पहुंचने की। अब इस पर चलना है, मान लो निष्काम कर्मयोग और कर्म संन्यास में से आपने खुद ही जैसे मान लो कि सोच लिया कि आज के बाद से हम अब निष्काम कर्मयोग का आचरण करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए करना क्या होगा, ये जो आप जो रोजमर्रा का जीवन व्यतीत करते हो ना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े त्याग करने की भी आवश्यकता नहीं है। मात्र कोई अपने वास्ते से अपने सुविधा अनुसार कुछ नियम बना ले, उस नियमों को का फिर ट्रायल ले ले साल भर तक के, और फिर उन नियमों को फाइनल कर दे कि ऐसे नियम से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, बाकी जो कुछ भी करते हैं वो करते रहेंगे। अब आप कहेंगे जी हम तो बहुत बड़ा बुरा काम भी कर रहे हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, करते रहो, कोई समस्या नहीं इसमें। ये अगर साधना आप करते रहोगे और वो भी करते रहोगे, जैसे जुआ ही खेल रहे मान लो सुग्रीव जी आपने टीले पे बैठ के बुड्ढों के, रिटायर्ड बुड्ढों के साथ, तो कोई बात नहीं, खेलते रहना। ये जो साधना है अगर करते रहोगे और नियमों का पालन करते रहोगे, जो नियम आपने खुद बनाए हैं वो उन नियमों का पालन करते रहोगे, तो ये साधना ही आपको इन सारी चीजों से छुड़ा लेगी अपने आप, ये हम गारंटी देते हैं। हाँ, पर यह है कि आपने वो नियम बनाने हैं और फिर उनका पालन करना है और फिर वो साधना जारी रखनी है। बाकी जो कुछ भी करते हो करते रहो, ये साधना अपने आप ही आपको उन सारी चीजों से हटा करके और फिर बराबर वैराग्य को प्राप्त करा देगी। निष्काम कर्मयोग की साधना, बस इतना करते रहें, ठीक है ना। तो वही हमने अविनाश जी को हमने कहा देखो ये कितना बड़ा झमेला था वो, जिसका कोई है ना, फिर उसका कोई परिणाम कुछ नहीं। परिणाम में क्या, एक ये बोलता है वो बोलता है, वो भगवान अलग है, ईश्वर अलग है, और वो दूसरा कहता है नहीं जी ईश्वर पता नहीं साकार और निराकार के बहुत बड़े चल रहा था उनका। तो ऐसी कोई बात नहीं है, साकार निराकार इतना बड़ा कोई मजमा नहीं है, वो इतनी बड़ी झंझट भी नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी बात, ब्रह्म कैसा है दिखने को वगैरह, ऐसी सब बातें जो पूछते हैं वो खुद ही बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। क्योंकि ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म की माने ब्रह्म यहाँ इस संसार में किसी भी चीज से उसकी तुलना नहीं हो पाती, वो इन सब चीजों से बिल्कुल अलौकिक है, वो
इस लोक में पाया नहीं जाता, तो फिर उसको समझाया भी नहीं जा सकता ना। कैसे समझाए, किसके साथ बताए कि ये ऐसा दिखता है? सही बात। है कैसे बताए? वो वैसा दिखता ही नहीं है। तो उधर जैसे तुम हो वैसा ही दिखता है। हाँ, अब हम तुमको ब्रह्म कहे, रोज सुबह शाम साले दारू पी के जिंदगी को गुजार रहे हो, है ना? पर वो ब्रह्म ऐसा है, फिर क्या करे? क्या बोलना तो पड़ेगा कि हाँ ये ब्रह्म है, क्योंकि वो इसमें अगर प्रवेश कर गया है तो इसका आकार लेके बैठा है। हटली वाले सोच रहे कि हाँ ब्रह्म ही है। हाँ ब्रह्म ही है, ये बाबा क्या है? पर वो ब्रह्म हम में भी प्रवेश कर चुका है, और वो हमारी तरह ही है। जैसे वो तुम्हारी तरह है वैसे वो हमारी तरह भी है तो वो एक और बिल्कुल निराकार। हाँ, इसको है ना, क्या है ना, ये चिंतन से जाना जाएगा। बेकार के वाद विवादों से नहीं होता काम ना, उससे तो आप मंजिल से चूक जाते हो। ऐसी सब हरकतें न करे, किसी के साथ इस प्रकार का वाद विवाद न करे। कोई अगर सुनने की इच्छा वाला है तो जरूर सुनाए, पर नहीं है तो हट जाए, क्योंकि इस पर बात किया नहीं सकता कोई भी। ऐसा ना, एक कोई प्रश्न पूछता है स्वर्ग है कि नहीं है, तो क्या बताए उसको? हम कहते हैं कि है, तो वो कहता है, वो हजार और तर्क देकर के साबित करने का प्रयास करता है कि नहीं है। अच्छा, वो भी कोई प्रमाणित नहीं कर पाता है कि स्वर्ग नहीं है, और हम भी कोई प्रमाण नहीं दे पाते हैं कि स्वर्ग है। तो फिर ऐसे इस विषय में बेकार ही वाद और विवाद करने का क्या मतलब है? एक कह रहा है, दूसरा कह रहा नहीं है कहने वाले के पास प्रमाण नहीं है, और नहीं है कहने वाले के पास भी प्रमाण नहीं है। वो गारंटी से ये नहीं कह सकता कि नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ऐसी विषयों में वाद और विवाद अच्छा नहीं होता। इससे जो विद्यार्थी है वो अपने गंतव्य से चूक जाता है और उम्र गुजर जाती है। सबसे बड़ी बात वो है, उम्र ने गुजर जाना है। जैसी ये स्थितियां वैसी रहनी नहीं है। आगे इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि वो निर्दोष और सम है, वो ब्रह्म। तो दोष प्रकृति में कौन सा है? प्रकृति में विकार है, वो दोष है प्रकृति का। उसमें बदलाव आते चले जाते हैं, रिएक्शंस हो रही है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा दोष है प्रकृति का। हर पल आप और हम बदलते चले जाते हैं। माने आप और हम नहीं, हमारी प्रकृति बदलती चली जाती है निरंतर। ये बहुत बड़ा दोष है प्रकृति में। जबकि वो ब्रह्म, वो निर्दोष है, उसमें विकार नहीं है। वो जैसा है वैसा ही रहेगा हमेशा के लिए। तो ये बात ध्यान रखें कि निष्काम कर्मयोग और कर्म संन्यास, भगवान निष्काम कर्मयोग को श्रेष्ठ इसलिए मान रहे हैं कि एक तो क्या है ना, कि दोनों के फल स्वरूप में दोनों एक ही है। निष्काम कर्मयोग में जाओ चाहे कर्म संन्यास में जाओ, आगे वो कहेंगे निष्काम कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास बड़ा मुश्किल है, हो नहीं सकता। तो सबसे पहले निष्काम कर्मयोग में जाओ, और होते होते भगवान कहते हैं कि राग द्वेष से, अब निष्काम कर्मयोग में राग द्वेष से रहित होना है। तो कामना ही नहीं तो राग क्या और द्वेष क्या? फिर आशा रहित, स्पृहा रहित हो ही जाना है। तो भगवान कहते हैं ये तो सारे सन्यासी के लक्षण है। सन्यासी भी तो ऐसा ही होता है।
तो ठीक है। फिर भगवान कहते हैं कि वास्तव में तो दोनों फल रूप में तो एक ही है, थोड़ा साधना में अंतर पड़ता है। कर्म संन्यास कठिन है। हर चीज करते हुए भी, हर हरकत करते हुए भी आपको ये मानना है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, और उसमें आसान है। हर कर्म को भगवान में अर्पण करके स्पृहा रहित, राग द्वेष से रहित होकर के निष्काम भाव से कर्म करता है, वो निष्काम कर्म योगी। इस प्रकार से भगवान ने फिर निष्काम कर्म योग और कर्म संन्यास में अर्जुन को दोनों की तुलना करके बताया है कि फिर ठीक है, वो आपकी इच्छा है। अगर आप वो कर्म संन्यास आपको ठीक लगता है तो ठीक है, आप सीधे सीधे चले जाइए कर्म संन्यास में। पर भगवान के विचार में बिना निष्काम कर्म योग में आए हुए कर्म संन्यास दुष्कर है। हाँ, अच्छा, अब यहां भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक? 13 ना? हाँ, फिर से पढ़ो। और हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। हाँ, ये कर्म संन्यास, देखो ये कर्म संन्यास की उच्च स्थिति बता रहे हैं, ठीक है ना? कर्म संन्यास की उच्च स्थिति सांख्य योग। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला व्यक्ति सब कर्मों को मन से त्याग करके, है ना, कर्म फल तो चलो त्याग दिया ही दिया उस निष्काम कर्म योगी ने, पर यह कर्म सन्यासी है जो कर्मों का भी त्याग कर देता है, वो भी मन से, अंतःकरण से, ठीक है ना। और निरंतर उस 9 द्वारों के शरीर में निरंतर भगवान की भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त स्थित रहता है। अब कब तक? जब तक उस शरीर की आयु है तब तक वो मात्र स्थिति लिए हुए है, बड़े शांति से बैठा हुआ है उस शरीर में। ये कौन? ये कर्म संन्यास, ये सर्वोच्च स्थितियां हैं। हाँ, एकदम से आने वाली नहीं है। हाँ, आगे। और परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अब यहां भगवान देखो क्या कह रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने निष्काम कर्मयोग कहा, जहां कामना का त्याग कर देना। दूसरी तरफ उन्होंने कर्म संन्यास सांख्य योग कहा, जहां मैं करता हूं का भाव त्याग देना है। और फिर वो कहते हैं कि अर्जुन, ये जो कामना वाले लोग हैं इनके बारे में भी कहते हैं। वो कहते हैं कि निरंतर हर कदम पर बंधन में पड़ रहे हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में, क्योंकि ये कामना से कर्म करते और इन्हें पाप पुण्य लगता चला जाता है। जबकि ये निष्काम कर्म योगी और कर्म संन्यास जो है, ये अपने पाप और पुण्य को काटने वाले क्रियाएं कर रहे हैं, कर तो ये भी रहे हैं, पर वो निष्काम भाव से कर रहे हैं, इसलिए उनको पाप पुण्य नहीं लगता। और ये कामना वाले हैं, ये इनको पाप पुण्य लगता है। तो अब भगवान कहते हैं कि वास्तव में तो अर्जुन, इस संसार में ये जो कर्म किए जाते हैं, इसमें मेरा कोई भी लेन देन नहीं है। न तो मैं किसी के कर्मों की रचना करता हूं, न कर्म फल की रचना करता हूं, न उनके संयोग की रचना करता हूं। माने कौन सा, किस कर्म का फल कब मिलेगा। संयोग माने भाग्य। है ना, कर्म फल का संयोग, कि भाई हमने कर्म किया, अब उसका फल मिलना है, वो कब मिलेगा,
इसका भी कोई हम निर्धारण नहीं करते। तो जो कुछ भी हो रहा है कैसे हो रहा है, तो आगे बढ़ो। यही वाला नेक्स्ट। हाँ, वही वो कहते हैं कि अर्जुन स्वभाव बरतता है हर प्राणी का, माने प्रकृति में बरत रही है। स्वभाव तो प्रकृति है, इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। न तो मैं कर्मफल की रचना करता हूं, न उनका संयोग ही कोई रचता हूं। कर्मफल की रचना तुम खुद करते हो अपने स्वभाव से। मात्र देने वाला मैं हूं, बाकी इससे अधिक मेरा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अब आगे। और सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ध्यान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। हाँ, इसमें वे सच्चिदानंद परमात्मा ही स्थित है। अब भगवान कहते कि अर्जुन, न तो मैं किसी के पुण्य कर्मों को लेता हूं, न पाप कर्मों को, न मैं इसके लिए कोई जिम्मेदारी है मेरी, ठीक है ना। अब परंतु प्रजा में ये बात काफी प्रचलित है, भगवान करता और भगवान भोग लेगा, भगवान, ठीक है ना। तो भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन, ये सारा जितना भी इस विषय में तुम्हारे समाज में, तुम्हारे इस संसार में सुनने में आता है, वो सारा का सारा अज्ञान है। बात समझ में आई? हाँ। परंतु जिनका ये अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिन्होंने फिर साधना कर ली और उनको तत्व ज्ञान हो गया, ऐसे ये ज्ञान फिर अज्ञान को नष्ट कर देगा। हाँ, उनकी बात कह रहे हैं। उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता। माने फिर वो व्यक्ति वो ब्रह्म को प्राप्त होता है और उस पर से उसे सारी बातों का ज्ञान अपने आप हो जाता है कि वास्तव में वो परमात्मा किसी के कर्म फल या कर्म उनके संयोग की रचना नहीं करते, स्वभाव बरतता है। मैं जो कुछ भी करता हूं, है ना, उसे वो फाइनली जो मैं करता हूं, जैसा करता हूं, जिस भाव से करता हूं, उस भाव का फल मुझे मिलता है। अच्छा भाव है, अच्छा फल मिलेगा, बुरा भाव है, बुरा फल मिलेगा। अच्छा कर्म है, बुरा भाव है, बुरा फल मिलेगा। हाँ, बात समझ में आई? हाँ, बुरा कर्म है, अच्छा भाव है, अच्छा फल मिलेगा। जैसे करोगे वैसा पाओगे। इसमें भगवान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। और अगर मान लो इस प्रकार की बातें होती है संसार में, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये सारा का सारा अज्ञान है। परंतु जिन लोगों को ये ज्ञान हो गया है, जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, जिनकी स्थिति परमात्मा में स्थित हो गई, जिन्होंने परमात्मा को का दर्शन ही कर लिया है मान लो, तो ऐसे लोगों को फिर ये ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कि ये भगवान के का इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप रोल नहीं है। हाँ। और हे अर्जुन, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है, तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त हो। अब भगवान कहते हैं कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, तत्रूप, उसके जैसा रूप, निरंतर वो मन
उस ब्रह्म में लगा हुआ है, उसी का चिंतन करता चला जा रहा है। जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, माने पूर्ण रूप से वो बुद्धि एक ही बात सोच रही है, वो ब्रह्म के बारे में, ठीक है ना। और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर और फिर ऐसी स्थिति देखो, फिर तो निरंतर उनकी स्थिति परमात्मा में होगी। ऐसे वो तत्परायण पुरुष माने तत्परायण, उसके परायण माने उसके आश्रित, माने जिन्होंने संसार का आश्रय छोड़ दिया, वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति माने रिपीटिशन, बार बार, तो अपुनरावृत्ति रिपीट न होना, माने पुनर्जन्म न होना, माने परम गति को प्राप्त होते हैं। ये लक्षण बता रहे हैं। याद रहे, ये सारी की सारी सर्वोच्च स्थितियां हैं, फाइनल स्टेजेस है ना। ये सर्वसामान्य नहीं, देखने में नहीं आती है, पर है, ये फाइनल स्टेजेस है। हाँ, माने ये योग साधना की सर्वोच्च स्थितियां। हाँ, ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। हाँ, भगवान कहते कि फिर इनके लक्षण बताते हैं, जो इन स्थितियों को प्राप्त कर चुके हैं उनके लक्षण बताते हैं। क्या लक्षण बताते हैं? कि ऐसे वो लोग विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, चाहे मान कुल मिलाकर के वो समदृष्टि हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि से स्वपाके स पंडिता समदर्शिना। हर जगह समदर्शी होते हैं, उनमें भेद नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो हमने बताया ना कि ब्रह्म तुम में प्रवेश कर गया तो तुम्हारी तरफ बन गया, ब्रह्म इसमें प्रवेश कर गया तो इसकी तरह बन गया। उसको तो हर जगह ब्रह्म दिखता है, प्रकृति तो दिखती ही नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि तद्रूप हो गई, मन तद्रूप हो गया, वो उसके परायण होकर के जीवन व्यतीत कर दिया। इसलिए उसको तो हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है, तो वो तो समदृष्टि हो ही जाएगा अपने आप ही। हाँ, इसके लिए कोई विशेष अलग थलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं है। उसे मालूम हो जाएगा कि वो निराकार ब्रह्म माने क्या। वो जान जाएगा कि जिस जिस भुवन में वो ब्रह्म प्रवेश कर गया है, उस भुवन का आकार उस ब्रह्म ने ले लिया, और सारा का सारा उसके लिए तो कम से कम ब्रह्ममय हो जाता है ये संसार। बात समझ में आई? हाँ, इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। हाँ, वो भगवान कहते हैं कि इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है, माने जिन्होंने इतनी बड़ी साधना कर ली और इस स्थिति पर पहुंचे कि जहां वो समदृष्टि हो गए। हाँ, ये साधारण बात नहीं है, जहां उनको सारा संसार ब्रह्म ही ब्रह्ममय हो गया, वो समदृष्टि हो गई। अब इस प्रकार से स्थित है, उनके द्वारा ये जीते जी ही फिर मोक्ष प्राप्त कर लिया है, संसार को जीत लिया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है। माने वो ये भवसागर को वो पार कर गए, ठीक है ना। आगे, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, भगवान कहते हैं। हाँ, इससे वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। इसी प्रकार से वो ये जान जाते हैं कि जो ब्रह्म है वो तो निर्दोष है, जितने भी ये दोष है वो तो सारे के सारे प्रकृति में।
और प्रकृति में दोष क्यों है? क्योंकि उसमें ये परिवर्तन होता चला जाता है, उसमें प्रतिक्रियाएं हो रही हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंतर्गत। और ये बात ब्रह्म में नहीं होती, इसलिए वो हमेशा वो जान चुके होते हैं कि अब हम तो ब्रह्म में हमारी स्थिति हो गई। हाँ। और जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव में नित्य स्थित है। हाँ, ये सारे लक्षण बताए हैं भगवान ने कि माने समदृष्टि जहाँ हो गई, फिर वहां क्या प्रिय क्या अप्रिय, ठीक है ना। ये बात, ये सारे लक्षण उन लोगों के बताए गए हैं जिन योगियों ने अपनी साधना करके और फिर उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। हाँ, आगे। और बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में ही स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। हाँ, आनंद एक देखो, आनंद की एक तो मन जनित आनंद है नहीं, जो मन के अनुकूल कोई बात बन जाए तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। परंतु मन जनित आनंद ये क्षण भंगुर है, क्योंकि प्रकृति में दोष है, उसमें ये परिवर्तनशील है। अभी थोड़ी देर के लिए मन बड़ा आनंदित हो गया, 1 सेकंड 10 सेकंड बीत गए, वो मन फिर वापस उदास हो गया। तो ये जो मन जनित आनंद होते हैं ये अत्यंत क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। और ये जो अक्षय आनंद, अक्षय माने जिसका क्षय नहीं होगा, जो कम नहीं होने वाला, तो ये फिर वो ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति, ये योगी की वो स्थिति है जहाँ वो उस अक्षय आनंद को प्राप्त होता है। अब इसमें याद रहे कि इस शरीर के 5 कोश कहे गए हैं, ठीक है ना। एक अन्नमय कोश, ये जो बाहर वाला है, तो एक प्राणमय कोश, वायु वाला अंदर, तो मनोमय कोश, ये मन जिसका अधिष्ठाता है, विज्ञानमय कोश, और अंत में है आनंदमय कोश। यहाँ फिर वो आप बीच पर पहुंच चुके हो। ठीक है ना। तो यहाँ ये पहुंच जाता है अंत में, अंतिम कोश को, है ना। पहले कोश को सर करना है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और फिर एंड में 5वें को करना है। ये आगे हम लोग जो साधना 6ठे अध्याय में भगवान ने जो बताई है, उसमें ये सारी आगे बातें थोड़ी सी डिटेल में कहेंगे। तो इस प्रकार से वो उस अक्षय आनंद को प्राप्त होना, वो ये मनोमय आनंद और ये जो अक्षय आनंद, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये आत्मा का, आत्मज्ञान होने के बाद का ये आनंद है। हाँ। और जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, हाँ, विषय और इंद्रियों से के संयोग से, है ना। विषय, जब इंद्रिया विषय के का जब संयोग होता है, उनका जो मेल मिलाप होता है, उससे उत्पन्न होने वाले, हाँ, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, हाँ, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं, हाँ, और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। हाँ। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अब याद रखे ना, अब बुद्धिमान विवेकी पुरुष कह रहे भगवान, तो बुद्धिमान विवेकी पुरुष इसलिए कह रहे हैं कि ये बातें सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो भोग मुझे आज अच्छा लग रहा है ना, वो आगे जाके मुझे मुसीबत में डालने वाला है।
पर सब लोग कर रहे होते हैं, सभी इसमें उलझे हुए, हम भी। हाँ अच्छा लगे तो जल्दी कर डालो, देखा जाएगा फिर बाद में जो होगा होगा, है ना। तो बुद्धिमान विवेकी इतना बड़ा शब्द भगवान ने जो प्रयोग किया है ना, तो वो इसलिए किया है कि वो व्यक्ति जो जान करके फिर इससे हटा हुआ है, हाँ, जो जानकर उलझ रहा है उसकी बात नहीं चल रही। हाँ हाँ, क्योंकि ये सारे सब लोग जानते होते कि इतना बड़ा, मैं अब कोई चीज खाने की पीने की अच्छी लग गई, खूब दबा के खा रहे, जान रहे होते कि साला कल मुझे इसकी मुसीबत होने वाली है, पर कल खाए जा, फिर मिले ना मिले। तो जानते तो सभी है, परंतु बुद्धिमान विवेकी वो होता है कि जानकर फिर इन सब चीजों से अलिप्त रहता हुआ और फिर अपने जीवन को अलग थलग कर लेता है। हाँ, वो इन सब चीजों में नहीं उलझता है, वो इस बात को बिल्कुल ही माने उसको ज्ञान हो जाता है कि हाँ जी ये ऐसा ही है, तो इसमें नहीं उलझना चाहिए। पहले पहले ही अच्छे लगते हैं, बाद में इन सब के कारण से मुसीबतें ही उत्पन्न होती है। हाँ, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। हाँ, अब वेग माने रफ्तार, ठीक है ना। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है ना, वो विषयों की तरफ की वो जो लालसा, तो इसको जिसने नियंत्रित कर लिया, समझ लो कि वो इस संसार में फिर योगी है। ये बहुत बड़ा कठिन काम है। हाँ, इस वेग को रोकना बहुत कठिन काम है, परंतु जिसने ये कर लिया, भगवान कहते कि अर्जुन, उसको तो ये समझ लो कि वो तो योगी है। हाँ, देखो एक बात याद रखना, ये काम क्रोध का वेग वगैरह ये सब चीजें इसलिए कह रहे हैं भगवान कि इस साधना के अंतर्गत ये सब आने वाला है, और ये अपने आप ही मिट जाने हैं, अपने आप ही इस पर, जैसे ही आप अपने अंतःकरण पर नियंत्रण पालोगे ना, तो 99% काम तो हो गया। बस वो एक काम करना है, अंतःकरण पर नियंत्रण लाना है, तो फिर तो काम ही हो गया ना। फिर तो ऐसा ना, गाड़ी आपने अपने हाथ में लेनी है, ये शरीर आपकी एक गाड़ी है समझो। अब ड्राइवर आपको मालूम नहीं कौन है, बहुत दूर है वहां से, आप जहां बैठे हैं वहां से, वो दिखाई नहीं देता, और वो अपने मनमर्जी से गाड़ी चला रहा है। अब उसे खूब लगा रखी है, अब वो सारा गड्ढे फड्डे देखता, वो देख ही नहीं रहा, नदी में बाढ़ आई जा रहा, रुको ना वो लगा। तो कभी आप डूब रहे हैं, कभी आप उछल रहे हैं, कभी मार पड़ रही है आपको, और जिंदगी पूरी की पूरी आपकी उथल पुथल वाली हो जाती है, क्योंकि ड्राइवर कोई और है और वो किसी और के इशारे पे चल रहा है। उसको नक्शा दिया हुआ है कि इस गड्ढे में जरूर जाना रे भाई। याद आके ठोकर पर धड़ाम से ठोक देना भाई, हाथ पैर टूटे जरूर। हाँ, उसको वो सारे वो नक्शा दे रखा है कि ऐसा चलना है। अब आप क्या करते हो, आप साधना कर करके, तप करके, सबसे पहले तो अंतःकरण की शुद्धि करते हो, और फिर आप उसके बल से फिर इस गाड़ी को अपने हाथ में ले लेते हो, अंतःकरण को नियंत्रण में ले लेते हो। सोचो क्या होगा। हाँ, कितनी शानदार स्थिति बन जाएगी। आपने ड्राइवर हटा लिया, जो तू बैठ इधर, नक्शा फाड़ के फेंक दे, हम अपनी तरीके से चलाएंगे अब गाड़ी, और आप गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले लेते हो। फिर आप क्यों गड्ढे में जाओगे, क्यों धोखा खाओगे, क्यों रोओगे पीटोगे, बड़े सुखपूर्वक आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। फिर ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष वगैरह रहेंगे जरूर,
परंतु आपके नियंत्रण में, कंट्रोल में। आपका विवेक जाग चुका होता है, आपको पता होता है कि कहां मुझे क्रोध करना है, कहां नहीं करना है, कहां मैंने पीछे हटना है, कहां मैंने आगे बढ़ना है, किस जगह से मोड़कर गाड़ी को ले जाना है। ये सब कुछ आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है और आप अपने जीवन को बिल्कुल ही सुखपूर्वक इस पार से उस पार ले जाते हो। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के ये जितनी भी ये जो क्वालिटीज दी है, इसमें इतने परेशान होने की कोई बात नहीं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है वगैरह। एक साधना करते चले जाए मनुष्य, और होते 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 फिर वो जैसे ही अंतकरण आपके नियंत्रण में आता है, आप मन को जीत लेते हो, तो ये समझ लो कि आपने सारे विश्व संसार को जीत लिया। कहने का भाव यह है कि आप संसार को तर गए।